नाजरीन, आज हम आपको बताते जाएं कि आज नेतन्याहू को फारिग होना पड़ा है। नेतन्याहू की गवर्नमेंट टूट गई है। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं। उनकी असम्बली डिज़ाल्व हो चुकी है। उसके अलावा अरब ममालिक ने एक खतरे की घंटी बजाई है और कहा है कि अगर नेतन्याहू सीट पर नहीं रहेंगे तो इसराइल और अरब के मामलात कभी भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सारी इन्वेस्टमेंट नेतन्याहू के ऊपर जो की गई थी वो सारी के सारी तबाह होने वाली है। मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जलाद आकर बैठने वाला है और मुसलमान खसूसन अरब ममालिक के लोग इससे काफ़ी सफ़र कर सकते हैं। यही अरब ममालिक के लोग होंगे जिन्होंने पाकिस्तान तरक्की ईरान को अकेला छोड़कर इसराइल को गले लगाया था। अब इसराइल उनके गले की हड्डी बनने जा रहा है। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि नेतन्याहू जिन पर हरासमेंट की करप्शन, उसके अलावा स्पेशलिस्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्शन रेक करने के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, अब अपनी कुर्सी बचा नहीं पाएंगे और तकरीबन इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में इसराइल के अंदर तबाही मचने वाली है। वो तबाही क्या होगी, नेतन्याहू का फ्यूचर क्या होगा और जो अरबियों ने बड़े बड़े पैसे लगाए हुए थे नेतन्याहू के ऊपर, उसका क्या बनेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल डेली रूटीन को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि अरब ममालिक जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे इसराइल के ऊपर, इसराइल को धड़ल्ले से वो तस्लीम कर रहे थे, लेकिन अब हुआ कुछ यूं ही है कि कल रात जैसे ही नेतन्याहू की पार्टी बजट पास करवाने के लिए आई, वो बजट न पास हो सका और असम्बली टूट गई। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि चौथी मरतबा इसराइल के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। असम्बली तो टूट चुकी है। अब नेतन्याहू का फ्यूचर बिल्कुल तबाह हो चुका है। नेतन्याहू वो शख्स है, इसने पूरे अरबियों को तबाह के दहाने पर खड़ा किया, उम्मत मुसलमान को डिवाइड कर दिया, आपस में लड़वा दिया। कभी भी शाम के अंदर, कभी भी लबनान के अंदर, कभी सीरिया के अंदर, और मुसलमानों को एक दूसरे के गले काट रहे हैं। अब नेतन्याहू का गला काटने जा रहा है। इतलात ये हैं कि ब्लू एंड वाइट पार्टी के जो पार्टनर घटनर हैं उसके को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। ये वज़ीर आज़म बनेगा तो पूरे अरब के अंदर तबाही आएगी, क्योंकि इस शख्स का मानना यह है कि जब तक इसराइल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत नहीं करेगा तब तक की गटर आराम से नहीं बैठेगा। तो लिहाजा जो अरब ममालिक तक नेतन्याहू के ऊपर पैसा लगा रहे थे, नेतन्याहू को बड़ी कैरीबिलिटी दी रही थी, अब उनका पूरा का पूरा अर्ड जो है तब्दील हो गया है। बेंटी गेटर एक ही बात करता है, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को इस दुनिया के ऊपर रहने का कोई हक नहीं है। मुसलमानों को जहाँ तक हो सके एजुकेट करवाने को मारो और उनको यहाँ से भगा डालो। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि बेनी गेट्स वही शख्स हैं जो मस्जिद अक्सा को बिल्कुल ख़त्म करके वहाँ पर इसराइल की हुकूमत बनाना चाहते हैं और सारे के सारे अरबी अब उनको तस्लीम भी करेंगे। इसराइल का नया प्राइम मिनिस्टर अब अरबियों को ठीक ठाक नुकसान भी पहुँचाएगा, आपस में तबाही भी मचवाएगा, लेकिन अरबियों की बात तक भी नहीं पहुँचेगी। ठीक वो वैसे ही जैसे वो नेतन्याहू को बड़े तरीके से कन्वेंशन कर लेते थे। उसका मतलब ये है कि अरब ममालिक की तबाही का अब आगाज़ हो गया है। अरब ममालिक जो पहले मुसलमानों के खिलाफ ही उठ खड़े हुए थे, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की के खिलाफ निकले थे, अब उनका अपनी ही तबाही का आगाज़ शुरू होना है। इतलात ये हैं कि तो ये ही नेतन्याहू को आइंदा के बाद किसी किस्म का
کوئی عہدہ بھی نہیں دیا جائے گا اور ان کے اوپر کرپشن کے چارے لگا کر ان کو جیل بھیجنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جتنی بھی تباہی اسرائیل کی گورنمنٹ کی اور ان کے فوج کی ہوئی ہے دشمن سے، وہ ساری کی ساری نیتن یاہو سے، اور ان کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔